नमस्कार। रविवार विशेष के अंक में वैसे तो हम अलग अलग मुद्दों पर चर्चा करते हैं, लेकिन इस बार एक ऐसे मुद्दे पर चर्चा करना आवश्यक है जो राजनीतिक गलियारों में एक भूचाल सा लाए हुए है और इसका सीधा सीधा ताल्लुक आने वाले समय के जो विधानसभा चुनाव हैं उनसे है। सबसे पहले बिहार का विधानसभा चुनाव होना है और बिहार में तेजस्वी यादव को इस बात की चिंता सता रही है कि चुनाव आयोग मतदाता की सूचियों का जो पुनरीक्षण का कार्य कर रहा है उससे उनकी हार एकदम तय है। और फिर इसके बाद पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को भी इसकी चिंताएं सताने लगी हैं। देखिए, मामला बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इसे समझाना आसान नहीं है। फिर भी मैंने चुनाव आयोग की वेबसाइट से कुछ जानकारियां कलेक्ट की और उसके माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि आखिरकार हो क्या रहा है और लोगों के मन में आशंकाएं किस प्रकार की घर कर रही हैं। देखिए, बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण जिसको कहते हैं SIR वो 25 जून से शुरू हुआ है और इसका अंतिम जो मतदाता सूची को बनाने का जो डेडलाइन रखी गई है वो 30 सितंबर 2025 रखी गई है और नवंबर में बिहार के विधानसभा चुनाव होने हैं। यह प्रक्रिया बिहार के सभी 243 विधानसभा क्षेत्रों में चल रही है। 1 लाख के करीब कर्मचारी इसमें लगे हुए हैं। 50,000 के करीब जो BLO हैं, ब्लॉक लेवल के अफसर हैं, वो लगे हुए हैं। इसके अलावा इसमें कुछ वॉलंटियर्स और स्वयंसेवक भी शामिल किए गए हैं और इसमें प्रक्रिया में बूथ स्तर के जो अधिकारी होते हैं जिनको BLO कहते हैं वो घर घर जाकर जानकारी कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं। और पहले के गहन पुनरीक्षण जो पहले भी होते रहे हैं, इस तरह के पुनरीक्षण रिवीजन जिनको कहते हैं, एक परिवार के लिए एक फॉर्म भरा जाता था, लेकिन इस बार हर मतदाता के लिए अलग फॉर्म भरा जाएगा। पहले एक परिवार की जब वोट बनती थी कि इस परिवार में 4 वोट हैं, वो लोग बता देते थे कि ये मेरा बेटा है, मेरी बहू है, मेरा पोता है, उनकी डिटेल्स दे दी जाती थी और उसके बाद एक सूची बन जाती थी। लेकिन इस बार हर एक व्यक्ति का अलग अलग फॉर्म भरा जाएगा और सबका जो खासतौर से 1987 के बाद पैदा हुए हैं उनके जो वोट बने हैं उनका जन्म प्रमाण पत्र दिखाना होगा। और यहाँ पर असली परेशानी जो है वो शुरू होती है विपक्ष के नेताओं की। मैं आपको बता दूं कि शुरुआत में सरकार ने, चुनाव आयोग ने जो कहा था उसके मुताबिक 2003 की जो मतदाता सूची में शामिल थे लोग, उसमें बिहार के कुल 7.89 करोड़ मतदाताओं में से 4.96 करोड़ मतदाता ऐसे हैं जिनके नाम 2003 की मतदाता सूची में थे। यानी कि इसके बाद लगभग 2-2.5 करोड़ के करीब नए मतदाता बने हैं। ऑब्वियस सी बात है, जो 18 साल से अधिक उम्र के हैं। इन्हें सिर्फ नया फॉर्म देकर भरकर अपनी जानकारी की पुष्टि करनी थी। 2003 की सूची को नागरिकता का सबूत माना गया तो लोगों को लग रहा है कि साहब इसके माध्यम से जो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर है NPR उसको सरकार रिवाइज कर रही है और इसी से खतरा है ममता बनर्जी को भी और तेजस्वी यादव को भी। इसमें दूसरी ओर इसमें यह था जो अभी कुछ समय पहले चीज़ें हुई थी कि 2003 की सूची में जिनके नए नाम नहीं थे, यानी कि बिहार के लगभग 2.93 करोड़ जो कुल 37% वोटर हैं, उनका मतदाता 2003 की सूची में जो नहीं थे या जो नया आवेदन कर रहे हैं उन्हें फॉर्म के साथ अपनी नागरिकता साबित करने के कि हम इंडियन हैं उसके प्रमाण देने होंगे। यहीं पर खेल हो गया है। ममता बनर्जी और तेजस्वी यादव को ये लग रहा है कि ये सब जो बाहर से रोहिंग्या और जो आलतू फालतू के वोट बनवाए हुए हैं, जैसे कि जीतन राम मांझी ने कहा था कि बिहार में तो एक एक विधानसभा सीट पर 25-25 हज़ार फर्जी मतदाताओं के वोट बनवाए गए हैं तेजस्वी यादव या जो विपक्ष के नेता हैं उनके द्वारा। उससे सारा का सारा खेल बिगड़ रहा है। दूसरी ओर 1 जुलाई 1987 से पहले जन्मे लोगों को अपने जन्म की तारीख या जगह का सबूत देना था। 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच जन्मे लोगों को अपने और अपने एक माता या पिता के जन्म की तारीख या जगह का सबूत देना था। 2 दिसंबर 2004 के बाद जन्मे लोगों को अपने और अपने दोनों माता पिता के जन्म की तारीख या जगह का सबूत देना था। लेकिन इसका विपक्ष ने विरोध किया, RJD ने, कांग्रेस ने, इन सब लोगों ने विरोध किया। तो चुनाव आयोग ने इसमें कुछ थोड़ी सी रियायत दी है कि अब लोग बिना किसी दस्तावेज के भी फार्म जमा कर सकते हैं कि अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो उसके बिना भी आप फार्म जमा कर सकते हैं और उनका नाम जो मसौदा सूची है जो बाद में पब्लिश की जाएगी, जिस पर आपत्तियां भी होगी, उसमें उनका नाम शामिल कर लिया जाएगा और शुरुआती चरण में किसी का नाम नहीं हटेगा, बाद में उनसे चीज़ें शायद डॉक्यूमेंट्स माने जाएं।
जिन लोगों के पास दस्तावेज नहीं है उन्हें बाद में पूरी सुनवाई का मौका दिया जाएगा कि साहब आप साबित कर सकते हैं कि साहब हमारे पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, मेरे बेटे का ये था, प्रॉब्लम थी, वहाँ पैदा हुआ था, ये था, फलाना था, ढिमकाना था, तो इस तरीके से उसका प्रमाण पत्र हमारे पास नहीं है। दूसरे, मोबाइल नंबर और जन्म तिथि देना दोनों ही अब अनिवार्य नहीं होंगे, ये इसमें क्लियर कर दिया गया है। और 2003 के मतदाताओं को SMS भेजे जा रहे हैं ताकि वे अपने पुराने नामांकन की डिजिटल कॉपी डाउनलोड कर सकें और जिसे सबूत के तौर पर वो जमा कर सकें। और अगर जन्म का रिकॉर्ड नहीं है तो परिवार के पेड़ का प्रमाण पत्र, जैसे कहते हैं ना कि जो फैमिली ट्री होता है कि साहब देखिए मेरे वो दादाजी थे, मेरे पिताजी थे, उनका ये था, उनकी डिटेल ये थी, फलाना थी, उन सब का जो है आपको डिटेल अगर आप दे देते हैं तो उसको आपको स्वीकार्य माना जाएगा, उसे स्वीकार कर लिया जाएगा। चुनाव आयोग के अधिकारियों ने यह भी साफ किया कि यह कोई नया काम नहीं है। मतलब हम पहले से भी इस तरह की सूचियां बनाते रहे हैं, उनका पुनरीक्षण का काम पहले भी होता रहा है और मौजूदा डेटाबेस को इस्तेमाल करके हम उसे सिर्फ क्लियर करने का, साफ करने का काम कर रहे हैं। चुनाव आयोग का 2003 की मतदाता सूची को नागरिकता का सबूत मानना बिहार के ज्यादातर मतदाताओं के लिए प्रक्रिया को आसान बनाता है, ये चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया। यह पुराने मतदाताओं के लिए जांच को सरल बनाने का एक अच्छा तरीका है, लेकिन इसका दूसरा पहलू यह है कि बाकी 2.93 करोड़ मतदाता जो 37% के आसपास हैं और जो नए आवेदक हैं जो 2003 की सूची में भी नहीं थे, उनके माता पिता के जन्म प्रमाण पत्र जैसे ज़्यादा दस्तावेज देने पड़ सकते हैं। इससे थोड़ा सा उनको दिक्कतें नज़र आ रही हैं। देखिए, कोई भी इस तरह का काम होता है, दिक्कत सबको होती है। ममता बनर्जी, TMC, उन्होंने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, डेरेक ओब्रायन ने, और उन्होंने कहा क्योंकि इसको सरकार इसके बाद दूसरे राज्यों में भी लागू करेगी, जहाँ जहाँ पर चुनाव होते जाएंगे, जैसे कि असम में भी होंगे, वहाँ तो खैर अलग सिस्टम है, वहाँ तो पहले से ही इन सब चीज़ों को क्लियर किया जा चुका है। तो जहाँ जहाँ पर चुनाव होते चले जाएंगे वहाँ सब पर इसी पैटर्न पर मतदाताओं की सूचियाँ पूरी तरह से रिफ्रेन करी जाएंगी, और जिसे कहते हैं ना कि फ्रॉम स्क्रैच टू एंड, यानी कि शुरुआत से अंत तक पूरी नई मतदाता सूचियाँ बनेंगी। जो भी फर्जी वोटर्स हैं वो हटा दिए जाएंगे, जो जेन्युइन वोटर्स हैं ऐड कर दिए जाएंगे, और उसके लिए आपकी डेट ऑफ बर्थ को क्राइटेरिया बनाया गया है। तो कल TMC वालों ने, डेरेक ओब्रायन, सागरिका घोष, इन सब लोगों की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और इन लोगों ने देखिए क्या कहा। इन्होंने ये कहा कि बीजेपी ने एक इंटरनल सर्वे कराया है पश्चिम बंगाल में कि उसे केवल वहाँ पर 45-46 सीटें मिल रही हैं। पिछली बार बीजेपी ने 77 सीटें जीती थी और इसी वजह से इसको लाया जा रहा है। तो इसका मतलब चोर की दाढ़ी में तिनका, आप लोगों ने गलत वोटर बनवाए हुए हैं। आप लोगों को लग रहा है कि इन गलत वोटर्स के जो वोट हैं वो कट जाएंगे और उसका नुकसान ममता बनर्जी को और TMC को होगा। सबसे मेन इसमें जो फंडा है मैं बताता हूँ आपको, रोहिंग्या वोट्स के कटने का खतरा ममता बनर्जी और तेजस्वी यादव इन सब को सता रहा है, और यही वजह है कि ये सब लोग बार बार इस पर आपत्तियां कर रहे हैं। TMC नेताओं का ये तर्क है कि दस्तावेज, इतने सारे डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं, वो बहुत कड़ी प्रक्रिया है। विशेष रूप से माता पिता के जन्म प्रमाण पत्र के लिए गरीब, ग्रामीण, जो बाहर के मजदूर रह रहे हैं, उनके सामने बड़ी दिक्कत होने वाली है। और ममता बनर्जी ने तो ये भी कहा कि इसके माध्यम से जो गृह मंत्रालय है वो हमारी राजनीति में दखलंदाजी कर रहा है। दूसरी ओर तेजस्वी यादव ने कहा कि 25 दिनों के भीतर जो है 1987 से पहले के दस्तावेजों के आधार पर आप किस तरीके से बना सकते हैं इतने कम समय में। चुनाव आयोग ने कहा है कि ये काम हमारा है, हम किस तरीके से करेंगे ये हमारा उद्देश्य है, लेकिन इस पर आप लोग राजनीति बिल्कुल नहीं कीजिए। देखिए हकीकत बात क्या है, मैं आपको बताता हूँ। हकीकत बात ये है कि अमित शाह ने भी पिछले दिनों काफ़ी दावे कर दिए कि पश्चिम बंगाल में हम सरकार बनाने जा रहे हैं, और जो तमाम ओपिनियन पोल्स आ रहे हैं उनसे ये स्पष्ट हो गया है कि बिहार में इस बार फिर से NDA की सरकार बनने जा रही है। यही वजह है कि तेजस्वी यादव और उनके जो साथी लोग हैं उन सब लोगों को चिंताएं सता रही हैं कि ये बैकडोर से हमारे ऊपर एक ऐसी चीज़ लाद दी गई है जिसकी वजह से हमारे वोटर्स कम हो सकते हैं। देखिए जीतन राम मांझी केंद्रीय मंत्री हैं, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, सुनने में आया है। उन्होंने एक आरोप लगाया कि लालू एंड पार्टी ने हर विधानसभा सीट पर 25 से 30 हज़ार तक फर्जी वोटर्स बनवाए हुए हैं जो वहाँ रहते नहीं। पता लगा बिहार के रहने वाले हैं, रहते कहीं और हैं,
वहाँ पर भी वोट बनवा रखी है, लेकिन यहाँ पर भी वोट है, उनको वोट डालने के लिए वहाँ से बुलवा लिया जाता है। उत्तर प्रदेश में भी इस प्रकार के बहुत सारे उदाहरण देखने को मिले थे। कई विधायकों ने अपने क्षेत्रों में 10-10, 15 हज़ार ऐसे वोट बनवाए हुए थे कि जिन लोगों ने दिल्ली में रहते हैं और दिल्ली में भी वोट हैं, दिल्ली में भी वोट डाल देते हैं, और उसके बाद आकर उनके लिए विशेष बसें भेजी जाती थी उत्तर प्रदेश से, कि बसों में भरकर वो वोटर्स 1-2 दिन पहले लाए जाते थे, उनको वोट डालने के बाद फिर उनके घर छुड़वा दिया जाता था। बहुत करोड़ों रुपए लोग खर्च करते थे इस पर। उन सब की छटनी होने जा रही है, और यही वजह है कि इन सब लोगों को इतनी चिंताएं सता रही हैं, इतनी चिंताएं सता रही हैं। इन्हें लग रहा है कि 1-2% का वोट भी कम हो गया ना तो खेल बदल जाएगा। आप सब जानते होंगे कि पिछली बार बिहार के चुनाव में एनडीए और यूपीए का जो वोट बैंक था, जो टोटल वोट शेयर था, उसमें 1 पॉइंट समथिंग का केवल एक फ़र्क था। थोड़ी सी सीटों से जो है वो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने से रह गए थे। और वही इन्हें लग रहा है कि अगर जो इन्होंने लोगों ने फर्जी वोट बढ़वाए हुए थे, जो अगर हर क्षेत्र से 5,000 वोट भी कम होते हैं, तो इन सब को ये लग रहा है कि ये वोट हमारे कम होंगे, भाजपा के नहीं। यही इनको असली चिंता सता रही है। लेकिन इस काम को निश्चित रूप से पूरी ताकत के साथ चुनाव आयोग को करना चाहिए। ये बहुत आवश्यक कार्य है। मैं खुद जानता हूं कि बहुत सारे लोगों ने फर्जी वोट्स बनवाए हुए हैं। यूपी में भी वोट डालते हैं, दिल्ली में भी वोट डालते हैं, वहाँ चले जाते हैं वोट डालने के लिए, यहाँ पर भी आ जाते हैं। इसका डिजिटीकरण होना चाहिए, डिजिटाइजेशन होना चाहिए कि आपका वोट अगर एक जगह बन गया और आपका नाम और डिटेल, डेट ऑफ बर्थ जैसे ही डलेगी तो दूसरी जगह वोट आपका डिलीट हो जाना चाहिए। हालांकि इसमें प्रोसेस है, लंबा समय लगेगा, विपक्ष को परेशानी निश्चित रूप से होगी, लेकिन जो ये काम हो रहा है, ये ऐसा काम हो रहा है, ऐतिहासिक काम। ये काम मेरा मानना है केवल बिहार और बंगाल तक नहीं रुकना चाहिए, बाकी सभी स्टेट्स में भी इसे लागू किया जाना चाहिए। लेकिन अभी तो समय है, 30 सितंबर तक की इसमें समय अवधि रखी गई है। और देखिए कम भी नहीं होता, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, लगभग 3-3.5 महीने का समय है। इतने समय में तो आज डिजिटल दौर में मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण किया ही जा सकता है। तो देखते हैं ये मामला किस तरफ रंग लेता है, और वास्तव में क्या सीटों पर, विधानसभा सीटों पर बिहार की वोट्स कम होते हैं या बढ़ते हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इस पर हमारी नज़र लगातार बनी रहेगी। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन का बेल आइकन प्रेस कीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।